नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे रैंकिंग टेस्ट के वृत्त के विपरीत क्रम। जब व्यक्ति वृत्त में बैठा हो और उसके विपरीत क्रम में, यानी वृत्त में केंद्र की तरफ चेहरा ना हो, वृत्त के विपरीत हो, तो ऐसे प्रश्नों को तेजी से, होशियारी से कैसे हल करें कि कम समय प्रश्न हल भी हो जाए और गलत भी ना हो। तो देखिए, एसएससी जीडी में पूछा गया यह प्रश्न है, लेकिन यूपी पुलिस में भी इसी पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2021 का ये लेटेस्ट प्रश्न है। तो देखिए इसमें क्या करना, लिखा है 6 दोस्त। तो 6 जो ही बोले तो आपको क्या करना है, ऐसे गुड़े जैसा बना लेना है और ऐसा एक लाइन खींच लेना है, यानी गुड़े और माइनस बना लीजिए या ऐसे लाइन खींच दीजिए। न कि वृत्त बना के ऐसे ऐसे बैठाना अच्छा नहीं माना जाता है, आप ऐसे ही कर लीजिए। देखिए 4 बोला करे तो प्लस, 6 और 6 बोला करे तो ऐसे गुड़े के बाद माइनस, 8 बोले तो प्लस और गुड़े दोनों चला लिया करिए। तो यहां पर बोला है कितना, 6 दोस्त, तो 6 के लिए हमने ऐसे कर लिया। अब करा मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र के विपरीत। यहां पर ध्यान देना, अगर इस लाइन को अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो उस व्यक्ति का, उस छात्र का, उस छात्रा का प्रश्न गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो केंद्र की, ज्यादातर प्रश्नों में 90% प्रश्नों में केंद्र की तरफ ही मुख मानता है। तो कभी कभी झटके में ऐसा भी कर देता है, यानी सब लोग एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे, ऐसे ऐसे सबका चेहरा ऐसे है, यानी कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा है, सब एक दूसरे के अपोजिट चेहरा किए हुए हैं। तो ऐसे प्रश्नों में आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक तो ये है, अगर आप चाहते हैं कि केंद्र में सबका चेहरा केंद्र की तरफ मानकर हम लगाएं, जैसा कि अब तक लगाते आ रहे हैं, तो आप दाएं कहे तो आप बाएं बैठा दीजिए, बाएं कहे तो दाएं बैठा दीजिए। तो आप केंद्र की तरफ चेहरा मानकर लगाना चाहते हैं, तब आप चाहते हैं कि अपोजिट मान के ना लगाएं, केंद्र की तरफ ही चेहरा मान के लगाएं, तो दाएं की जगह पे बाएं, बाएं की जगह पे दाएं बैठा दीजिए। आपका उल्टा करेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन इसमें एक परेशानी यह है कि शुरू की लाइन में तो ये बात ध्यान रहता है कि हम बाएं की जगह दाएं बैठा देंगे, दाएं की जगह बाएं, लेकिन अगली या तीसरी चौथी लाइन जाते जाते व्यक्ति भूल जाता है कि हमें उल्टा बैठाना था, और वो दाएं की जगह दाएं ही बैठा देता है, बाएं की जगह बाएं ही बैठा देता है और आंसर गलत हो जाता है। तो इससे बढ़िया है कि जिधर दिया है उधर विपरीत करके ही हम लोग सोच के आंसर को टिक करें। तो खैर हम लोग चलते हैं। लिखा है वंश जो है रजत के किधर है, दाईं ओर, और तुरंत दाईं ओर नहीं, दूसरे स्थान पर। वंश किधर है, रजत के दाईं ओर। तो पहले रजत को बनाया करिए, जिसके दाएं बाएं बैठना है। वंश को किसके दाएं बैठना है, रजत के। तो वंश जाएगा और रजत को खोजेगा, कहां है रजत, जहां रजत होगा उसी के दाईं तरफ बैठ जाएगा, दूसरे नंबर पे। तो ये रजत है। अगर केंद्र की तरफ चेहरा रहता तो दाईं तरफ इधर होता, लेकिन सबका चेहरा ऐसे है, अपोजिट। एक तो तरीका यह है कि वंश जो है रजत के दाईं तरफ है, तो आप बाईं तरफ दूसरा बना दीजिए, यहां पर बन जाएगा ऑटोमेटिक, उल्टा कर दीजिए। या जैसे है वैसे ही अगर रजत का चेहरा ऐसे कर लेंगे तो देखिए रजत के दाएं हाथ की तरफ वंश दूसरे नंबर पे है, तो ये तरीका भी हो गया। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं हैं। कौन कौन? तो अरुण और प्रिया, ये दोनों ही किसके पड़ोसी नहीं है, तो रजत के पड़ोसी नहीं, यानी कि ये दोनों रजत के दुश्मन हैं। यानी अरुण भी रजत के पास नहीं जा सकता है, प्रिया भी रजत के पास नहीं बैठ सकती। ये मान के चलिए कि दोनों की दुश्मनी है, किससे, रजत से। तो रजत यहां है, तो यहां कौन नहीं हो सकता, ना तो ए हो सकता है, यानी अरुण भी नहीं हो सकता है, और न ही प्रिया हो सकती है। यहां भी रजत है तो यहां भी ए भी, यानी अरुण भी नहीं हो सकता है, और प्रिया यानी पी भी नहीं हो सकते हैं कभी, क्योंकि रजत के ये दोनों दुश्मन है, तो अगल बगल नहीं हो सकते। याद रखिए, ए से अरुण, पी से प्रिया, ए से अरुण, पी से प्रिया। अब कह रहा है मंजू रजत और अरुण के बीच में है। मंजू किसके किसके बीच में है, अरुण और रजत, अरुण और रजत के बीच में मंजू। तो अगर मंजू को हम लोग यहां बैठाएंगे तो एक तरफ तो रजत हो जाएगा, लेकिन मंजू के एक तरफ किसको बैठाना है, मंजू के एक तरफ अरुण को बैठाना। तो अरुण को हम लोग इधर नहीं बैठा पाएंगे क्योंकि यहां पे वंश बैठा हुआ है। तो ऐसे में क्या करना है, हमें इधर बैठाना पड़ेगा, यहां पे, यहां पर बैठा देंगे हम लोग मंजू को। तो मंजू के एक साइड में रजत हो जाएगा और मंजू के एक साइड में अरुण हो जाएगा। और वैसे भी अरुण को यहां पे नहीं बैठाना था, तो अरुण यहां पे बैठ गया, तो अरुण का भी काम हो गया, इसको हटा ही देते हैं। अब यहां पे अरुण बैठना नहीं है, वैसे भी अरुण बैठ चुका है। अब यहां पे प्रिया नहीं बैठेगी, पी, तो प्रिया के लिए एक ही जगह बचाइए, तो प्रिया को हम लोग यहां बैठा देंगे। अब एक ही नाम बचा हुआ है, कौन सा, भावना। तो खाली स्थान पे हम लोग भावना को बैठा देंगे और प्रश्न पढ़ लेंगे कि पूछा क्या है। और ये काम परीक्षा में बहुत तेजी से करेंगे, और तेजी से कैसे होगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। तो पूछ रहा है वंश और रजत के बीच में
तो वंश और रजत के बीच में कौन है? तो वंश और रजत के बीच में अलग कलर से देख लीजिए, ये भावना है। वंश और रजत के बीच में कौन है? तो भावना है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। तो दोस्तों आज का एक छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।